अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.1 के 12 क्वेश्चंस कर लिए थे और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 जो है काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है, बिल्कुल उसी तरह का है जैसे हम लोगों ने बाकी क्वेश्चंस किए थे। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग सबसे पहले अपना क्वेश्चन अच्छी तरह से रीड करते हैं और ये फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं कि हमारा क्वेश्चन असल में हमसे चाह क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 जो है इसमें भी हम लोग परफेक्ट स्क्वायर का फॉर्मूला ही लगाएंगे क्योंकि हमारे पास फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म जो है वो किसी नंबर्स के स्क्वायर हैं। अगर हम लोग देखें तो हमारे पास a स्क्वायर b स्क्वायर -6ab + 9 दिस इज़ आवर क्वेश्चन। इसको देखने से बहुत आसानी से हमें पता लग रहा है कि हमारा a जो है वो ab हो जाएगा क्योंकि हमें स्क्वायर पावर चाहिए होती है। इसी तरह हमारी लास्ट टर्म जो है वो एक नंबर का स्क्वायर है विच इज़ 3। अब हम लोग अपनी 2ab यानी कि मिडिल टर्म बनाएंगे। ab एंड b वुड बी 3 और उसके बाद साइन। पिछले जितने भी क्वेश्चंस थे उसमें हमेशा हम लोग पॉजिटिव परफेक्ट स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते थे, लेकिन इस क्वेश्चन में सिर्फ इस चीज़ का डिफरेंस है कि यहाँ पे आपको माइनस साइन दिया हुआ है और यहाँ पे आपको प्लस साइन दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि इस क्वेश्चन में अब हम नेगेटिव परफेक्ट स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। तो नेगेटिव के लिए यहाँ पे ये माइनस का साइन हो गया, यहाँ पे प्लस का साइन हो गया, यानी कि हमारे पास नेगेटिव फॉर्मूला क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर। ओके, सो दिस इज आवर फॉर्मूला फॉर द नेगेटिव टर्म्स। तो अब हम इसको हमने अपने क्वेश्चन को इस टर्म में ऑलरेडी लिख लिया है। अब मैं इसको सिर्फ इनक्लोज करके लिख दूंगी, यानी कि इस तरह से लिख दूंगी। तो हमारी a टर्म है ab एंड आर b टर्म इज 3 और इसको मैंने होल स्क्वायर में लिख दिया विच इज़ आवर आंसर। ओके, सो मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल उसी तरह से होगा जैसे कि हम अपने बाकी क्वेश्चंस करते रहे हैं। जी हाँ, इसको देखने से ही हमें पता लग रहा है कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर का फॉर्मूला है और इसमें नेगेटिव का फॉर्मूला, नेगेटिव होल स्क्वायर वाला इसमें फॉर्मूला लगेगा। लेकिन इसमें जो एक मुश्किल चीज़ देखने को आ रही है वो ये पॉइंट वाले नंबर्स हैं कि हमें किस तरह पता चलेगा कि ये किस चीज़ का स्क्वायर है। एक तो इसका काफ़ी सिंपल तरीका ये है कि आप कैलकुलेटर में जाके आप स्क्वायर रूट ले लें इसका, तो आपको नंबर दिख जाएगा। सेकंड चीज़, ये जो नंबर्स हैं ये बहुत ही बेसिक से पॉइंट्स के नंबर हैं, मतलब ज़्यादा बड़े नंबर नहीं है कि आपको इसको कॉन्फ़िगर करने में मुश्किल लगे कि ये कौन से नंबर हैं। काफ़ी इजी से नंबर है, इसको देखने से पता लग रहा है कि ये 0.2 का जो स्क्वायर होगा वो ये होगा। इसी तरह हमारे पास ये भी 0.2 का होगा, सॉरी नॉट दिस। इसी तरह हमारे पास ये जो है इसका a स्क्वायर का होल स्क्वायर जो है वो हमारी a टर्म हो जाएगी। मिडिल टर्म बनाएंगे तो जैसे कि हम बाकी क्वेश्चंस में करते रहे हैं, हम 2 लिखेंगे और अपना a b जो है वो इन दोनों टर्म्स को लिखेंगे, तो हमारा ये आ ही जाएगा टर्म। तो चलें आगे कर हम एक दफ़ा देखते हैं। ओके, सो आवर फॉर्मूला वुड बी a माइनस b होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर। ओके, और उसके बाद मैं अपने क्वेश्चन को इस टर्म में लिख देती हूँ टू मेक इट ईजी। a स्क्वायर हमने बनाया हुआ है, सेकेंड टर्म भी हमने बनाई हुई है 0.2 का होल स्क्वायर। ये अगर इस तरह से कोई क्वेश्चन आता है जिसमें ये इस तरह पॉइंट्स में वैल्यू दी हुई हो तो वो पॉइंट बहुत ही बेसिक नंबर्स के होंगे। जिस तरह 0.2 है, बहुत ही बेसिक सा नंबर है, आपको मल्टीप्लाई करके आराम से पता लग जाएगा कि ये 0.4 का स्क्वायर है। सो अब हम अपनी
मिडिल टर्म बनाते हैं विच इज़ 2a b 0.2, यहाँ प्लस साइन और यहाँ माइनस साइन। ओके, सो ये हमारा एक्सप्रेशन बन गया। अब मुझे इसको इस तरह इनक्लोज करके लिखना है। अब मैं देखती हूँ अगर मैं 2 को 0.2 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या मेरे पास 0.4 आ रहा है। तो 2 को 0.2 से मल्टीप्लाई किया तो ये तो हो गया 2 और ये हो गया 4 और ये हो गया 0, तो ये आ गया 0.4। ओके, सो अब मैं इसको इनक्लोज करके लिख दूँगी, यानी कि हमारी फर्स्ट टर्म विच इज़ a स्क्वायर और हमारी लास्ट टर्म जो कि है 0.2 और इसको होल स्क्वायर में इनक्लोज करके लिख दिया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व हो गया। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 19 से ऑनवर्ड्स जितने भी क्वेश्चन हैं उसमें हम लोग जो मैंने आपको बेसिक 2 मेथड बताए थे फैक्टराइजेशन के, यानी कि हमारी 2 मेथड क्या होते हैं कि या तो हमने कॉमन लेना होता है या फिर हमने उसको फॉर्मूला बनाना होता है। क्वेश्चन नंबर 19 से ऑनवर्ड्स हम क्या करेंगे कि ये दोनों जो मेथड्स हैं ये हम अपने क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। किस तरह अप्लाई करेंगे वो मैं अभी आपको बताती हूँ। दोनों मेथड हमने अप्लाई करने हैं, पहले कॉमन लेना है फिर उसको फॉर्मूला में डाल देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो हमारे पास 2 टर्म्स दी हुई हैं और दोनों टर्म्स में कॉमन क्या चीज़ आ रही है, a कॉमन आ रहा है। हम इसको अभी हम इसका अभी फॉर्मूला नहीं बना सकते क्योंकि हमारे पास जो फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म दोनों हैं उसमें दोनों चीज़ें जो है वो स्क्वायर में नहीं है। इसमें a स्क्वायर में नहीं है, a की पावर 1 है और x को हम स्क्वायर में बना सकते हैं। इसी तरह 16 जो है वो किसी नंबर का स्क्वायर तो है लेकिन a सिंगल टर्म है, इसलिए हम इस a को पहले कॉमन ले लेंगे ताकि हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो जाए। a को बाहर कॉमन ले लेंगे, फिर जो टर्म्स बच जाएंगे उनको लिख देंगे अंदर, x4 माइनस 1/16। ओके, अब अगर हम अपने क्वेश्चन को देखें तो अब हम इसको फॉर्मूले में डेवलप कर सकते हैं। ओके, यानी कि हमने अपना फर्स्ट मेथड जो कि हमारा कॉमन लेने का था वो हमने कर लिया है। अब हमारा सेकंड स्टेप होगा जिसको हम फॉर्मूला बनाएंगे। ओके, तो फॉर्मूला बनाने के लिए मैं क्या करूँगी, पहले अपने दोनों टर्म्स को जो है वो लिख लूँगी स्क्वायर की, ये किस नंबर के स्क्वायर हैं, किस तरह ये और b टर्म्स बन रही हैं। x टू द स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 1/16 जो होता है वो 4 का स्क्वायर होता है, 1/4 का। इसको मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स में कर लेती हूँ। ओके, अब मुझे देखना है कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लग सकता है। यहाँ पे ये पूरी टर्म हमारे पास a होती है एज ऑलवेज और ये पूरी टर्म हमारे पास b होती है, यानी कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला हमारे पास लग सकता है। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला पहले देख लेते हैं कि क्या होता है। स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस b एंड a माइनस b। ओके, यानी कि मेरा क्वेश्चन मुझे इन टर्म्स में गिवन है और मुझे इसको इस तरह से लिखना है। ओके, तो मैं अपना क्वेश्चन लिख लेती हूँ। पहले x स्क्वायर टू द होल स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर, और a को लिखना मत भूलिएगा। काफ़ी लोग ये चीज़ में मिस्टेक कर लेते हैं कि जो चीज़ हमने कॉमन ली होती है उसको भूल ही जाते हैं कि उसको भी लिखना है। इसको लाजमी याद रखिएगा, इसको लाजमी लिखना है। साथ साथ इसके साथ फ़िलहाल हमने कुछ इसको छेड़ना नहीं है, बस इसको साथ साथ नीचे नीचे उतारते जाना है। ओके, सो अब मैं इसको इस तरह से लिख लेती हूँ। a प्लस b एक्स स्क्वायर प्लस b है हमारे पास 1/4 और एक्स स्क्वायर माइनस b है हमारे पास 1/4। ओके, सो ये हो गया।
अब इसके बाद ये क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ। अब हम इसमें अगर हम देखें तो ओके एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 यानी कि ए टर्म भी अभी भी स्क्वायर में है, बी टर्म भी अभी भी स्क्वायर में है, लेकिन जब हम बीच में अपना साइन देखते हैं तो वो प्लस का है और हमें पता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है। प्लीज़ ए प्लस बी के होल स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूले में कंफ्यूज मत होइएगा, ये दोनों बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं। लेकिन अगर हम अपनी सेकेंड टर्म की तरफ देखते हैं जो कि एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 या मैं इसको 1/2 का स्क्वायर भी लिख सकती हूँ, ये जो है इनके बीच में जो साइन है वो माइनस का है और इस पे हम लोग ये वाला फॉर्मूला दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं वही करूँगी, इस पे दोबारा से फॉर्मूला अप्लाई करूँगी, बाकी टर्म्स बिल्कुल वैसे ही लिख लेंगे हम। एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 इसको मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इस तरह से लिख लेती हूँ। ओके, ये बन गई। अब इसको मैं दोबारा से इन टर्म्स में लिखूंगी, सिर्फ इस वाली ब्रैकेट को। ओके, सो मैं अपनी लास्ट टर्म दोबारा से लिख लेती हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर। ओके, मैं यहाँ पे फॉर्मूला एक दफ़ा फिर से लिख लेती हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी ए माइनस बी। इसके बाद अब मैं अपना हम फाइनल स्टेप करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 एंड ए प्लस बी यानी कि एक्स प्लस 1/2 एंड ए माइनस बी एक्स माइनस 1/2। ओके, अब अगर हम देखें तो ये प्लस का तो वही हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन अगर हम अपने नंबर्स को भी देखें वो भी हमारे पास स्क्वायर में नहीं है, वो हमारे पास लीस्ट टर्म्स में है, यानी कि 1 पावर में है दोनों चीज़ें, इनका कोई भी स्क्वायर नहीं है। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, इसको हम आगे सॉल्व नहीं करेंगे। ओके, मूविंग फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी इजी तो है लेकिन थोड़े से आपको ट्रिक्स इसमें भी यूज़ करनी पड़ेंगी। इसमें क्या है, वही हमें ए और बी टर्म बनानी है अपनी। तो सबसे पहले मैं बाहर स्क्वायर ले लूँगी। ओके, इसमें हम कोई चीज़ कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट है लेकिन यहाँ पर कोई कांस्टेंट नहीं है और यहाँ पे जो वेरिएबल्स हैं वो यहाँ पर नहीं है, इसलिए मैं इसमें कोई चीज़ कॉमन नहीं लूँगी। माइनस सेकेंड हमारे पास स्क्वायर। ओके, सो अब अगर मैं ए में से 2 को बाहर ले लूँ तो मेरे पास 2 एज बचेंगे। इसी तरह मैं बी में से 6 में से 2 को माइनस लूँ तो मेरे पास 3 बचेगा। 3 2 6 होते हैं। ओके, अगर आपको फिर भी कोई डिफ़िकल्टी हो तो टेबल पर लेना, 2 2 4 और 2 3 6। ओके, इसके बाद सी स्क्वायर यानी कि यहाँ पे सी आ जाएगा खाली और 144 जो होता है वो 12 का स्क्वायर होता है, तो मैंने यहाँ पे 12 लिख दिया। ओके, सो अब ये मेरे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया है। मैं इसको सॉल्व कर लेती हूँ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी ए माइनस बी। ओके, उसके बाद अपनी मैं दोनों टर्म्स लिखूँगी, बी क्यूब प्लस बी विच इज़ 12c एंड ए स्क्वायर बी क्यूब माइनस 12c। ओके, अब यहाँ पे मैं देखूँ तो ओके मेरे पास कोई फॉर्मूला नहीं होता प्लस का। माइनस की टर्म्स में मैं देखूँ तो यहाँ पे भी मैं कोई चीज़ ना तो अब कॉमन ले सकती हूँ फिर से, ना ही मैं इसको दोबारा से स्क्वायर में लिख सकती हूँ
क्योंकि मेरे पास 12 जो है वो स्क्वायर में नहीं है, 12 सी जो है वो स्क्वायर में नहीं है, सी अकेला है। इसी तरह बी जो है वो क्यूब में है, बी अकेला, बी भी स्क्वायर टर्म्स में नहीं है। ओके, तो ये हो गई मेरे पास क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 25 जो है ये इसका मेथड डिफरेंट है बाकी क्वेश्चन से। इसको मैं आप लोगों को बताती हूँ किस तरह से डिफरेंट है। इसमें हम कॉमन नहीं ले सकते ऑफ कोर्स, क्योंकि ये दोनों यहाँ पे अगर हम इन दोनों टर्म्स में तो x वेरिएबल है, लेकिन हमारे पास लास्ट टर्म में x नहीं है, सिर्फ कांस्टेंट है। इसी तरह इस यहाँ से अगर हम कांस्टेंट को लेना चाहें तो यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है, इसलिए हम इसमें कॉमन तो नहीं ले सकते। अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो ओके, हमारे पास 2ab अगर हम बनाने की कोशिश करें तो x तो बन जाएगा, लेकिन हमें ये पता है कि 2 को किसी भी नंबर से हम मल्टीप्लाई कर लें 15 नहीं आने वाला, तो इस वजह से हम यहाँ पे फॉर्मूला भी नहीं बना सकते। तो इसमें अब क्या कर सकते हैं हम, इस पे हमारे पास हम ये करेंगे कि जहाँ पे ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि हम अपने दोनों मेथड्स को इस्तेमाल ना कर सकें, तो उसमें हमें क्या करना होता है, अपनी मिडिल टर्म को ब्रेक करना होता है इस तरह से कि उसको जब ऐड किया जाए, यानी कि मैं 2 नंबर्स ले लूँगी, उन 2 नंबर्स को जब मैं ऐड या सब्ट्रैक्ट करूँ तो मेरे पास मेरी ये मिडिल टर्म तो आए, लेकिन जब मैं उन्हीं 2 नंबर को मल्टीप्लाई करूँगी आपस में तो मेरे पास ये लास्ट वाली टर्म आए। ओके, करके देखते हैं। इस तरह बोलने से तो समझ इस तरह इतना अच्छा नहीं आएगा। एक्स स्क्वायर एज इट इज़ लिख दिया मैंने अपनी। मैं लास्ट टर्म को भी कोई इतना नहीं छेड़ूंगी। इस तरह के क्वेश्चंस में हमें सिर्फ अपनी मिडिल टर्म पे ज़्यादा काम करना होता है। ओके, तो 15 को मैं 2 नंबर्स में ब्रेक कर लूँ कि मेरे पास मल्टीप्लाई करने से 36 आए। अगर मैं 10 और 5 कर लूँ, मतलब 10 + 5 कि मैं 10 और 5 को 15 को 10 और 5 में को से ब्रेक कर लूँ, 10 + 5 तो मेरे पास 15 आ जाएगा, लेकिन 10 को 5 से जब मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो वो 50 आएगा, लेकिन मुझे 36 चाहिए। यानी कि मैं अपने 15 को हर नंबर में ब्रेक नहीं कर सकती, किसी ऐसे स्पेसिफिक नंबर पे ब्रेक करूँगी कि मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास 36 यानी कि मेरी ये वाली टर्म बने। ओके, तो अगर मैं 12 और 3, 12 + 3 तो ऑफ कोर्स 15 होते हैं, लेकिन अगर मैं 12 और 3 को जब मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास 36 ही आएगा। इसलिए मेरे पास बेस्ट ऑप्शन है और ओनली ऑप्शन भी यही है कि मैं 12 और 3 को 15 को 12 + 3 में ब्रेक करूँ। किस तरह, मैं 15 को इस तरह लिख लेती हूँ 12 + 3, और ये जो मेरे पास वेरिएबल है इसको मैं एज इट इज़ लिख लूँगी +36। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म में हम इस स्टेप तक कोई चेंज नहीं करेंगे। नेक्स्ट टर्म में क्या करूँगी, एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करवा लेती हूँ, x² + 12x + 3x + 36। ओके, अब ऐसा करते हैं कि इन 2 टर्म्स का पेयर बनाते हैं और इन दोनों में से कॉमन लेना शुरू करते हैं। इसमें से कॉमन क्या आएगा, x, तो यहाँ पे रह गया x + 12 प्लस इसमें से कॉमन क्या आएगा 3, क्योंकि यहाँ पे कोई वेरिएबल तो है नहीं, तो ऑफ कोर्स 3 कॉमन आएगा। तो यहाँ पे बच गया x फर्स्ट टर्म पे, और इसमें से मैंने जब 3 कॉमन लिया तो मेरे पास आ गया 12। ओके, अब इन दोनों टर्म्स में क्या चीज़ कॉमन आ रही है, x + 12, और जो मेरे पास रिमेनिंग बचा वो मैं एक ब्रैकेट में लिख लूँगी, यानी कि x + 3। ओके, दैट्स इट, ये हमारा आंसर था। ये पहला क्वेश्चन है, लेकिन इस तरह के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो ज़्यादातर इन्हीं स्टेप्स पे बेस्ड होंगे, यानी कि हमें यही करना होगा। पहले
पहला स्टेप हमारा ये होगा कि हमने अपनी मिडिल टर्म को इस तरह ब्रेक करना होगा कि मल्टीप्लाई करने से ये वाली टर्म आए। सेकेंड स्टेप हमें वेरिएबल अंदर मल्टीप्लाई करवा देना है। थर्ड स्टेप हमें कॉमन लेना है दोनों का पेयर बना के, और फोर्थ स्टेप हम अपने फैक्टर्स में लिख देंगे अपने आंसर को। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 29 विच वुड बी आवर लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस एक्सरसाइज। ये भी बिल्कुल ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही होगा। इसमें भी हम यही काम करेंगे। हमें पता है कि इसमें से कॉमन भी हम कोई चीज़ नहीं ले सकते और हम इसमें फॉर्मूला भी अप्लाई नहीं कर सकते, तो हम इसकी भी मिडिल टर्म को ही ब्रेक करेंगे। ये मिडिल टर्म ब्रेक करना काफ़ी लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल चीज़ साबित हो सकती है, बट यू हैव टू यूज़ योर ब्रेन अ लॉट फॉर दिस। ओके, मैं अपनी लास्ट टर्म लिख लेती हूँ। उसके बाद अब मैं क्वेश्चन को किस तरह इस 20 को ब्रेक करूँ कि मेरे पास 96 आए। तो अगर मैं इसको 24 माइनस वुड बी हियर, नहीं 24 - 4 करूँ और वेरिएबल्स बाहर लिख देती हूँ ax² y², और बाहर क्योंकि ये माइनस का साइन है तो इसको यहीं पे रखती हूँ। अच्छा, अब मिडिल टर्म ब्रेक करते हुए आपने इस चीज़ का भी काफ़ी ख्याल रखना है कि ऊपर हमारे क्वेश्चन के साथ किस चीज़ का साइन है। ज़ाहिर है अगर मैं यहाँ पे 24 को यहाँ पे मैं अगर नेगेटिव रखती और 4 को मैं पॉजिटिव रखती तो बाहर मुझे माइनस के साथ मल्टीप्लाई करना था तो वो +20 हो जाता, लेकिन मुझे -20 चाहिए था। इसीलिए अब ये जब मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करूँगी तो ये साइंस चेंज हो जाएंगे, यानी कि मुझे -20 ही मिलेगा बाद में। और अगर मैं 24 को 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास 96 ही आता है। फोर 4 = 16 और 2 4 = 8 और 9, 96 ही आता है। आपको इस चीज़ का काफ़ी ख्याल रखना है कि आपके पास इन दोनों को माइनस मल्टीप्लाई करके ये थर्ड टर्म ही आए। ओके, सो फर्स्ट टर्म को मैं ऐसे ही लिखती हूँ। इसको पहले मैं माइनस कर लेती हूँ, इसको पहले मैं अंदर मल्टीप्लाई कर लेती हूँ। दिस वुड बी -24 ax² y² और ये हो जाएगा -4 ax² y² एंड 96y⁴। ओके, एक दफ़ा मैं दोबारा लिख लेती हूँ अपना लास्ट स्टेप। a² x4 -24 ax² y² -4 ax² y² and 96y⁴। ओके, सो मैंने अब मल्टीप्लाई कर दिया। और नेक्स्ट स्टेप वॉज कि मुझे कॉमन लेना है इन दोनों टर्म्स में से, दो का पेयर बना के कॉमन लूँगी। ओके, इसमें से a कॉमन आ सकता है और x² कॉमन आ सकता है, तो मैं ax² कॉमन ले सकती हूँ, ले लिया मैंने। बाकी टर्म्स मेरे पास a बचा और x² बचा, और 24 a कॉमन ले लिया था, x² कॉमन ले लिया था, y²। इसमें से मैं 4 कॉमन ले सकती हूँ और y² कॉमन ले सकती हूँ। 4 y² कॉमन ले लिया मैंने, माइनस साइन भी बाहर मैंने कॉमन लिया है, तो ये हो गया मेरे पास 4 कॉमन ले लिया, ax² माइनस दिस वुड बी 24y²। ओके, सो अब इन दोनों टर्म्स में मेरे पास क्या चीज़ कॉमन आ रही है? इन दोनों टर्म्स में मेरे पास कॉमन आ रहा है ये ब्रैकेट अंदर वाली।
मैं इसको कॉमन ले लेती हूँ, ए एक्स स्क्वायर माइनस दिस वॉज प्लस, क्योंकि मुझे माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई करवाना था, ए एक्स स्क्वायर माइनस 24 वाई स्क्वायर एंड द रिमेनिंग टर्म्स आर ए एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर। ओके, सो हमारा क्वेश्चन नंबर 29 कंप्लीट होने के साथ साथ हमारी एक्सरसाइज 5.1 भी कंप्लीट हो चुकी है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको मेरी लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर इट टू अदर्स एज वेल। अगर आप लोगों ने मेरे पिछले वीडियोस नहीं देखी तो उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। प्लीज़ गो एंड वॉच इट। थैंक यू सो मच।